All of you children, yesterday I have told you about the constitution and I have given you the example of the Nepal ki why does the country needs a constitution, what was the circumstances in Nepal, that monarchy system was there, a king was there and constitution also under the king's rule. Then the people of Nepal did the protest against the government and they have made the new constitution in which they got all freedom, all the rights which the Indian people are having. Now today I will tell you the second function of our constitution. The second function, the second purpose of our constitution is that कि it provide the nature of the country's political system. It define the country's political system. Political system क्या होता है कि what is the who is the prime minister, how the prime minister do the work, how the chief minister do the work, and all the ministers, those who belong to the education minister, electricity minister, finance minister, and all the political leaders, those are doing the work. तो they do the work under the constitution. उनकी जो powers होती हैं that is गिवन टू दैम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. मैंने कल भी आपको बताया था कि सारी जो पावर्स हमारी गवर्नमेंट की होती हैं वो सब किसके द्वारा दी जाती हैं, उनको संविधान के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दी जाती है. एंड अकॉर्डिंग टू दीज पावर्स विच हैज़ गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन आवर ऑल लीडर्स डू द वर्क, वेदर इट इज़ द वेदर ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर और द प्रेसिडेंट और द ऑल द एग्जीक्यूटिव्स, जितने भी हमारे हैं ये सब अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन काम करते हैं. ठीक है, तो दैट्स वाई हमारा जो सेकेंड फंक्शन है वो क्या हुआ हमारा कि दैट कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस अवर पॉलिटिकल सिस्टम. अगर सपोज अगर देयर इज़ नो पॉलिटिकल सिस्टम, अगर नहीं होता, जैसे कि नेपाल में मैंने आपको बताया उसके उदाहरण में कि देयर वाज नो कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल द रूल एंड रेगुलेशन वाज द हैविंग द किंग, तो वो सारे जितने रूल रेगुलेशन थे वो सब उस किंग के द्वारा किए जा रहे थे और एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी कि पीपल डिड नॉट हैव एनी राइट, कोई पॉलिटिकल सिस्टम नहीं था वहाँ पर. वॉट एवर द रूल वॉज मेड बाय द किंग, तो वो सब उसी के द्वारा बनाए जा रहे थे. ठीक है, तो बट जो हमारा संविधान है इट डिफाइंस द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, उसको स्टेबल करता है पॉलिटिकल सिस्टम को, बिकॉज इट गिव्स द पावर टू द लीडर्स, दोज हु रन द कंट्री, जो देश को चलाते हैं. इन अ डेमोक्रेसी वी चूज अवर लीडर्स, वी ऑल नो कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद चुनते हैं. कैसे? टू गिव द वोट, वोट देकर. व्हेन वी गिव द वोट देन प्राइम मिनिस्टर विन द इलेक्शन, देन चीफ मिनिस्टर विन द इलेक्शन एवरी 5 years. योर मदर, फादर, योर ग्रैंड पेरेंट्स give the vote and your brother, those who having the 18 years of age and above, they can give the vote. So when we give the vote we choose our leaders, those who do the work for us, but they are having some responsibility. उनके कुछ responsibility होती है about the country, about the citizen of the country. And suppose if there is no constitution, there is always the possibility, if there is no constitution, तो what happened? अगर संविधान नहीं होता हमारे देश में तो क्या होता कि there is always the possibility that these leaders might misuse their authority, कि हमेशा ये possibility बनी रहती कि ये जो हमारे leaders हैं, जो जिनको हमने चुना है, they can misuse their power, they can misuse their authority, so that all the authority, all the power is given by the constitution. If the leader misuse his or her power, अगर वो अपने पावर का मिसयूज़ करते हैं, उसको ठीक से नहीं यूज़ करते हैं, then the constitution also having the authority कि they can punish, उनको पनिश किया जा सकता है. और कौन उनको पनिश करेगा? देयर इज़ अ इंडिपेंडेंट बॉडी विच इज़ जुडिशरी सिस्टम. जुडिशरी मीन्स आवर कोर्ट सिस्टम, आवर हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल द लोकल कोर्ट्स विच वी आर हैविंग, दे आर बिलोंग टू द जुडिशरी सिस्टम. तो हमारे संविधान ने जुडिशरी सिस्टम को इंडिपेंडेंट रखा है, सारी गवर्नमेंट से अलग रखा है. क्यों रखा है? कि इफ़ एनी पर्सन विच मिसयूज इट्स पावर, हिज और हर पावर, तो वो उनको पनिश कर सके. तो अंडर एनी गवर्नमेंट दैट जुडिशरी सिस्टम विल नॉट कम, वेदर अ प्राइम मिनिस्टर हो या एग्जीक्यूटिव्स हो, प्रेसिडेंट हो, चीफ मिनिस्टर, कोई भी लीडर हो, इफ़ दे आर मिसयूजिंग देयर पावर, या अगर वो कोई क्राइम भी करते हैं, तो दैट अवर जुडिशरी सिस्टम गिव देम द पनिशमेंट. तो दैट्स वाई कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है हमें एक ऐसा सिस्टम जो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और वो किसी को भी पनिश कर सकता है जो अपनी पावर का मिसयूज़ करेंगे या कोई भी क्राइम करेंगे. तो दैट्स वाई हमारा संविधान सारी अथॉरिटी, सारी पावर्स
देता है किनको, हमारी गवर्नमेंट को। तो इट मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली प्रोवाइड सेफ गार्ड अगेंस्ट दिस, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें सेफ करता है, टू गिव अस द आवर जुडिशरी सिस्टम, आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेव अस, वो हमें सेव करता है कि अगर कोई लीडर मिसयूज़ कर रहा है अपनी पावर्स को, तो दैन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इट मीन्स आवर जुडिशरी सिस्टम सेव अस, वो हमें सेव करेगा, हमारे राइट्स को सेव करता है, हमारे सारे जितने फंडामेंटल राइट्स हैं उन सबको सेव करता है हमारा संविधान। ठीक है, नाउ next is that कि another important function of the constitution is plays in the democracy is to ensure that a dominant group does not use its power against other less power people or groups। it means कि उसका हमारे संविधान का ये भी फंक्शन है कि that it plays a democracy in a democracy, कि कोई भी dominant group मतलब high class group या richest person, they cannot use their power against other those belong to the less powerful और माइनॉरिटी ग्रुप, कि हमारा संविधान हमें ये भी राइट्स देता है और सेव करता है लोगों को कि कोई भी अपर कास्ट पीपल या रिचेस्ट पर्सन किसी भी लोअर कास्ट पीपल को या जो लेस पावरफुल है, जिसके जो गरीब हैं, उन पर अपना कोई पावर यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वी ऑल आर इक्वल इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री में इन दिस विच वी आर हैविंग अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें लोगों की ज़रूरतों का ध्यान रखा गया है, तो अंडर दिस नो वन इज़ बिलोंग टू द, इट मीन्स कि नो वन इज़ डिस्क्रिमिनेट इन द सोसाइटी, किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है। नो वन पर्सन दोज हु बिलोंग टू द हायर क्लास कैन नॉट यूज़ हिज और हर पावर अगेंस्ट द लोअर कास्ट पर्सन। जब से हमारा संविधान हमारे सामने आया, तो इट मीन्स कि उसका एक ये भी फंक्शन है कि डोमिनेंट ग्रुप यानी हाई कास्ट ग्रुप अपनी पावर्स यूज़ नहीं कर सकता है अगेंस्ट द लेस पावरफुल पर्सन। Then such unhealthy situation can occur in a democratic societies too। बट कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ अनहेल्दी सिचुएशन हमारी सोसाइटी में भी हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे नाउ अ डेज हम ले सकते हैं ये एग्जांपल, जो नागरिकता कानून के अगेंस्ट में हमारा एग्जांपल चल रहा है कि दैट द मुस्लिम कम्युनिटी इज़ नॉट एग्री वट एवर द अवर गवर्नमेंट गिव दिस पॉलिसी दिस लॉ, उसके अगेंस्ट में हमारी माइनॉरिटी ग्रुप है। तो इस तरह की सिचुएशन अगर हो सकती है वेयर अ मेजोरिटी कैन कंटिन्यूसली एनफोर्स डिसीजन, की कहीं पर अगर मेजोरिटी ग्रुप अपने डिसीजंस को थोपता है, कुछ भी करता है, तो इस टाइप की जो सिचुएशन होती है उसमें भी आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव अस द राइट टू स्पीक। और उसी राइट के अंतर्गत हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी है दे आर स्पीकिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, वो बोल रहे हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट में। तो इट मीन्स कि इसका नेक्स्ट फंक्शन ये भी है कि दैट कॉन्स्टिट्यूशन गिव अस द राइट टू स्पीक। हमारे पास जो फंडामेंटल राइट है उसमें ये भी है कि दैट वी कैन स्पीक अगेंस्ट एनीवन। अगर कोई हमारे एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है तो हम उसके अगेंस्ट में बोल सकते हैं। देन the constitution usually contains rules that ensure that minorities are not excluded from anything that is routinely available to the majority। और एक फंक्शन हमारे संविधान का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये भी है that the constitution usually contain the rule that ensure the minority group also having the are the equal than the मेजोरिटी ग्रुप, की जो हमारा माइनॉरिटी ग्रुप है वो मेजोरिटी ग्रुप के ही इक्वल है। नो वन इज़ हैविंग द माइनॉरिटी ग्रुप एंड नो वन इज़ द बिलोंग टू द मेजोरिटी। कोई बड़ा नहीं है और कोई छोटा नहीं है अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो दैट्स वाई अ कंट्री नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए हमारा संविधान को ज़रूरत होती है हमारे देश को एक संविधान की। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड राइट द नोट्स ऑफ दीज पेजेस विच आई हैव एक्सप्लेन्ड।